परिंदों का वजूद नहीं। चिड़ियां भी और परिंदे भी ऐसी जगह घोंसले बनाते हैं जहां पानी उनको आसपास और करीब में मिल जाए। यहां पानी दूर दूर तक पता नहीं, इसलिए परिंदों के घोंसले भी आबाद नहीं, परिंदों के घोंसले भी मौजूद नहीं। ऐसी जगह पर इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हाजरा को और अपने बेटे इस्माइल को छोड़ा। क्यों? क्योंकि वहां अल्लाह का घर था, वहां अल्लाह का घर, उस घर के पास इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने बीवी बच्चों को छोड़ा और फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रा इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। आए मेरे रब, आए मेरे परवरदिगार, मैंने अपने बीवी बच्चों के लिए खाना नहीं देखा, पानी नहीं देखा, मैंने ऐसी बेअबू गयाबादी में छोड़ा है, मैंने ऐसी सुनसान जगह पर अपने बीवी बच्चों को छोड़ा है जहां पानी का एक कतरा नहीं है, जहां सब्जी का एक दाना नहीं है। मैंने न खाना देखा न पानी देखा, सुनसान बस्ती है, गैर आबाद बस्ती है, मैंने उस बस्ती के पास अपने बीवी बच्चों को छोड़ा। रब्बना लियुकीमुस्सलाह इंद बैतिकल मुहर्रम, मैंने इसलिए वहां छोड़ा क्योंकि तेरा बुजुर्गी वाला घर, तेरा बाबरकत घर वहां मौजूद है। आय अल्लाह, मैंने अपनी बीवी बच्चों को तेरे घर के पास छोड़ा है, लियुकीमुस्सलाह, इसलिए वहां छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ सकें। हमें अपनी औलाद की फिक्र होती है। आप दिल्ली बंबई कहीं जमीन खरीद कर मकान बनाते हो, रहते हो, फ्लैट लेते हो या कोई घर लेते हो, तो आप देखते हो कि नहीं देखते हो बिजली है या नहीं, पानी है या नहीं, स्कूल है या नहीं, दुकानें हैं या नहीं, ये सारी चीजें देखते हो या नहीं देखते हो? तभी तो आप किसी जगह कोई जमीन खरीदते हो। ये भी देखते हो कि मस्जिद है या नहीं, मेरी औलाद नमाज कहां पढ़ेगी, मेरे बीवी बच्चे नमाज कहां कायम करेंगे, ये भी आप कहीं देखते हो। हजरत इब्राहिम कह रहे हैं, मैंने न सब्जी देखी, न अनाज देखा, न गल्ला देखा, न खाना देखा, न पानी का कतरा देखा, कुछ नहीं देखा। देखा तो तेरा घर देखा, इंद बैतिकल मुहर्रम। आय अल्लाह, मैंने एहतराम वाली जगह पर, बुजुर्गी वाले घर के पास मैंने अपनी बीवी बच्चों को छोड़ा। लियुकीमुस्सलाह, इसलिए यहां छोड़ा ताकि वो नमाज कायम कर सके, ताकि वो नमाज पढ़ सकें। सबसे पहली फिक्र खाने की नहीं हुई, पीने की नहीं हुई, सबसे पहली फिक्र ये हुई कि हमारे बच्चे नमाज कहां पढ़ेंगे। नमाज का इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआ, गौर करो, इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह से कहा कि हमने अपनी बीवी बच्चों को ऐसी जगह छोड़ा। इसका मतलब इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे, और पढ़ा ही नहीं करते थे, वो अल्लाह से कहते भी थे, इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह मेरी नमाज, अल्लाह मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी और मेरी मौत सब तेरे लिए है, यानी मेरी नमाज और मेरी कुर्बानी सब तेरे लिए है, मेरी जिंदगी और मेरी मौत, मेरे जीने का मकसद और मरने का मकसद सिर्फ तेरे लिए है। जब तक जिंदा रहूं तेरे हुक्मों पर चलता रहूं, और जब मरूं तो तेरे दीन पर, तेरे शरीयत पर, तेरे बताए हुए उसूलों पर मेरी जान जाए। अल्लाह मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरी जिंदगी, मेरी मौत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, उस अल्लाह के लिए जो दोनों जहान का रब है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये भी दुआ किया करते थे, रब्बि जअलनी मुकीमस सलाती व मिन ज़ुर्रियती रब्बना व तक़ब्बल दुआ। ऐ अल्लाह, मुझे भी और मेरी ज़ुर्रियत को, मेरी औलाद को, मेरे बीवी बच्चों को नमाजी बना दे। रब्बि जअलनी मुकीमस सलाह, अल्लाह मुझे भी नमाज पढ़ने वाला बना दे। व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद को भी नमाजी बना दे, मेरे अहल वयाल को, मेरे बीवी बच्चों को भी तू नमाजी बना दे। रब्बना व तक़ब्बल दुआ, आए हमारे रब, हमारी इस दुआ को तू कबूल फरमा ले। इब्राहिम के बेटे थे इस्माइल। इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, वकाना यामुरु अहलहु बिस्सलाति वज़्ज़काति वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया। इस्माइल अलैहिस्सलाम अपने बीवी और अपने बच्चों को, अपने अहल वयाल को नमाज पढ़ने का हुक्म देते थे और ज़कात देने का हुक्म देते थे। नमाज पढ़ते रहना, ज़कात देते रहना। वकाना इंद रब्बिही मर्ज़िया, और इस्माइल तो अपने रब के बुर्गज़ीदा और पसंदीदा बंदे थे, महबूब बंदे थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान कहता है, मूसा अलैहिस्सलाम ने जिद की अल्लाह से, अल्लाह मैं तुझे देखूंगा। अल्लाह ने कहा लन तरानी, मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो। अल्लाह नहीं, मैं देखूंगा।
अल्लाह ने कहा जिद करते हो तो आ जाओ, चढ़ जाओ जबल तूर पर, आ जाओ पहाड़ के ऊपर। मूसा अलैहिस्सलाम उस पहाड़ के ऊपर चढ़ गए। अल्लाह ने हल्की सी तजल्ली दिखाई, हल्का सा नूर, बस हल्की सी रोशनी दिखाई अल्लाह ने। इस रोशनी को मूसा अलैहिस्सलाम देख नहीं सके। कुरान कहता है फखर्रा मूसा साइका, मूसा बेहोश होकर जमीन के ऊपर गिर पड़े और जो पहाड़ था जिसके ऊपर चढ़े हुए थे वो पहाड़ जलकर सुरमा बन गया, पहाड़ जलकर राख हो गया। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो एक आवाज सुनते हैं, गैब से आवाज आती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पुकार कर कहता है इन्ननी अनल्लाह ला इलाहा इल्ला अना फ़अब्दुनी व अक़िमिस सलात लिज़िक्री। देखिए मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब होश आया तो उन्होंने क्या सुना, अल्लाह क्या कह रहा है उनसे, इन्ननी अनल्लाह, अय मूसा मैं ही अल्लाह हूं, मैं ही अल्लाह हूं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, मेरे अलावा कोई पूजा योग्य नहीं, मेरे अलावा कोई परिस्तिश के लायक नहीं, ला इलाहा इल्ला अना, मेरे अलावा कोई माबूद नहीं, फ़अब्दुनी, बस मेरी इबादत करना, मेरी ही इबादत करना, मेरी ही बंदगी करना, व अक़िमिस सलात लिज़िक्री, और मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना। जो लोग नमाज पढ़ते हैं वो अल्लाह को याद रखते हैं और जो नमाज नहीं पढ़ते वो अल्लाह को भूल चुके हैं। कुरान की आयत हमें यही बतला रही है, वो अक़िमिस सलात लिज़िक्री, मुझे याद रखने के लिए नमाज पढ़ते रहना, मेरे जिक्र के लिए नमाज पढ़ते रहना। यानी अल्लाह ने कहा अगर मुझे याद रखना है तो नमाज पढ़ना है। इसका मतलब क्या हुआ, जो मुझे नहीं याद रखना चाहता वो नमाज ना पढ़े। उज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम, तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। वश्कुरूली, मेरा शुक्र अदा करते रहो और मेरी नाशुक्री न करो। तुम मुझे याद करोगे तो मैं तुम्हें याद करूंगा। इसका मतलब यह है कि तुम मुझे नमाज, मेरी इबादत करोगे और नमाज पढ़ते रहोगे तो हम भी तुम्हारी मुसीबतों में तुम्हारे काम आएंगे और तुम्हारी परेशानियों को हम दूर करते रहेंगे। मूसा अलैहिस्सलाम भी नमाज पढ़ा करते थे। मरियम अलैहिस्सलाम जो मेहराब में रहती थी इबादत घर में, उनके बारे में भी अल्लाह कहता है, अल्लाह ने मरियम को भी हुक्म दिया, ईसा की मां को भी हुक्म दिया है, मरियम या मरियम कुनुती लिरब्बिक वसजुदी वरकई मार्राकिईन। मैंने आज इतनी कुरान की आयतें पढ़ दी हैं कि मैंने शायद अपनी पूरी जिंदगी में किसी एक तकरीर के अंदर इतनी कुरान की आयतें हमने नहीं पढ़ी है कभी। ज़करिया अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ते थे, लुकमान ने अपनी औलाद को भी कहा नमाज पढ़ते रहना। इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नमाज पढ़ते थे और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को अल्लाह के घर के पास छोड़ा ताकि वो नमाज पढ़ते रहें। दुआ भी मांगते थे, मुझे और मेरी औलाद को नमाजी बना दे। इस्माईल अलैहिस्सलाम अपने अहलो अयाल को, बीवी बच्चों को नमाज पढ़ने का और ज़कात देने का हुक्म देते थे।